सच लिखना गुनाह बन गया या कानून के सामने बेखौफ हैं धमकीबाज। बाराबंकी में एक पत्रकार को कथित धमकी दिए जाने का मामला अब बड़ा जनांदोलन बनने की ओर बढ़ रहा है। आरोपी पर अब तक कोई सख्त कार्रवाई न होने से पत्रकारों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के बैनर तले सैकड़ों पत्रकार सड़क पर उतर आए और पुलिस अधीक्षक को झापन सौंपते हुए प्रशासन को साफ अल्टीमेटम दे दिया। 1 सप्ताह के भीतर आरोपी पर कार्रवाई करो, नहीं तो बाराबंकी से लखनऊ विधानसभा तक पैदल मार्च कर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इस दौरान पत्रकारों ने एकजुट होकर साफ संदेश दिया। बाराबंकी में अब किसी भी पत्रकार को दबाया, डराया या धमकाया नहीं जा सकता। किसी एक पत्रकार पर हमला पूरे पत्रकार समाज पर हमला माना जाएगा और उसका जवाब एकजुट होकर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूरा विवाद एक निजी अस्पताल से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद शुरू हुआ। आरोप है कि खबर हटाने के लिए पत्रकार पर दबाव बनाया गया, लेकिन जब पत्रकार ने तथ्यों पर आधारित खबर हटाने से इनकार कर दिया तो उसे कथित रूप से धमकियां दी गईं। शिकायत संबंधित थाने और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन पत्रकारों का आरोप है कि आज भी आरोपी कानून के शिकंजे से बाहर है। यही चुप्पी अब पत्रकारों के आक्रोश की वजह बन गई है। नारे गूंजे, मुट्ठियां तनी और एक ही आवाज उठी, कलम बिकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, सच रुकेगा नहीं। पत्रकारों ने साफ कहा कि यह लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा, प्रेस की आजादी और हर पत्रकार की सुरक्षा की लड़ाई है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह के भीतर आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। बाराबंकी की सड़कों से उठी यह आवाज लखनऊ विधानसभा तक पहुंचेगी और प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर सच दिखाने वाला पत्रकार ही दबाया और धमकाया जा रहा है तो आम जनमानस की आवाज का क्या होगा? जब कलम ही सुरक्षित नहीं होगी तो न्याय और लोकतंत्र की उम्मीद आखिर किससे की जाएगी? फिलहाल पूरे जिले की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। ऐसे ही जनहित की हर छोटी बड़ी खबर, किसानों की आवाज, प्रशासनिक अपडेट और बाराबंकी की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखने के लिए GKS न्यूज़ को अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। पर पुलिस ने इस बात को ये मानती है प्रारंभिक जांच में कि 2 लोग इनके घर गए, उसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर दिया। इन्होंने जब इस असंतोष को व्यक्त किया, उन्होंने दोबारा IGRS अधिकारियों को वो दोबारा से न तो साइमल्टेनियस दोनों पक्षकारों को थाने बुलाती है, ना ही इनको घर जाती है। तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि आरोपी और वादी दोनों को एक साथ बुलाई है। फिर भी वो जो है आदेश को उसमें जांच लगा देती है और उसको डिस्पोजल में डाल देती है। तो ये तो सर IGRS का बिल्कुल मौका ही बना दिया, उन्होंने मजाक बना के रख दिया है पुलिस ने। तो सर इस बात के लिए हमारा बहुत बड़ा असंतोष है कि इसमें अगर जांच करके 15 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं होगी तो सर हम लोग के शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात होंगे तो हम फिर सीएम आवास तक मार्च करेंगे। तो सर हम आपसे इतना ही निवेदन करेंगे कि इसकी एक बार डीप इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए और जो भी दोषी, चाहे वो इसका इन्वेस्टिगेटर हो, जो भी उसके निदेशक हैं, वो भी अगर दोषी हैं तो उनके ऊपर भी विभागीय कार्रवाई करें। इस तरीके से IGRS को मौकरी न बनाए, वो इसको मजाक न बनाए। आयोग का नाम इसका